आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा की और मुल्क व कौम की सलामती की दुआ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले, पेशा वाराना महारत को सराहा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय सीज फायर के खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि मसले कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बहादुराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आलम इस्लाम के सरबलंदी, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। सुन्नत इब्राहिमी की याद में लाखों मुसलमान नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी की इबादत में मसरूफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से ईद उल अज़हा पर टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की ईद की मुबारकबाद और उम्मत मुसलमान की खुशहाली के लिए दुआ। पाक भारत हालिया कशीदगी पर मलेशिया के मुतवाज़न मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ने इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल मलेशिया के सरकारी दौरे का ऐलान भी किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारती और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद मनाई, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली आवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला ओहदेदारान की कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आज हमें मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबक़ात का सहारा बनने की ज़रूरत है। इज्तिमाई यकजहती, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इज्तिमाई यकजहती, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान ने भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी और कहा, ईद उल अज़हा खुद एहतिसाबी, कुर्बानी, इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन सुन्नत इब्राहिमी, इताअत इलाही, कुर्बानी और इसार का अजीम दर्स देता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, हज़रत इब्राहिम व इस्माइल की कुर्बानी इंसानियत के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा करके सबसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ ने भी सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ईद की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में अदा की। शेख रशीद अहमद से रावलपिंडी के लियाकत बाग चौधरी बरादरान ने नमाज ईद उल अज़हा गुजरात में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने आबाई गाँव खाए हठार कसूर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। बानी PTI नमाज ईद अदा न कर सके। रावलपिंडी के अडयाला जेल में ईद उल अज़हा के मौके पर 2 नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नमाज ईद अदा न कर सके। बानी PTI को नमाज ईद के औकात से पहले ही आगाह कर दिया गया था। बानी PTI ने नमाज ईद के औकात में आराम फरमा रहे थे।
शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की जंगी बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे बनाए। पार्लिमानी सिफारती वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरे अमरीका को कामयाब अमन मिशन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की क़यादत करते हुए हमने एक अहम मिशन मुकम्मल किया। आपकी लगन हमारी कामयाबी का अहम अंसर रही। हम मुकालमे, वक़ार और मुनसिफाना मुस्तकबिल के लिए खड़े थे। सच्चाई और सिफारतकारी इकट्ठे काम करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस अली बाकर नजफी और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ईद उल अज़हा पर सूबे में बेहतरीन इंतजामात का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। लाहौर में ड्रोन्स के जरिए सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। 1 लाख से जायद वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार फील्ड में मौजूद हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल की जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ने 10 डिविजन 41 इजला में बैग्स तकसीम किए। फैसलाबाद में ईद के रोज अफसोसनाक वाकया, देरीना रंजिश ने 3 अफराद की जान ले ली। मकतूलीन को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है मकतूलीन का मुखालिफ फरीक से पुराना तनाज़ा जारी था। मकतूलीन हाल ही में एक मुकदमे से बरी होकर वापस आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में गैस सिलेंडर का धमाका, 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत के मलबे तले दबकर ताजर अमजद के 2 बेटे, बहू नवासा और नवासियां जहां बहक हुई, जबकि 2 बच्चियां जख्मी हुई। इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IMF की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए सख्त शराइत। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 5.7% इजाफे की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे का मुतालबा। मुसल्लह अफवाज के लिए इजाफी मराद देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ग्रेड 16 ता 30 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़। बानी पीटीआई के कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। उमर अयूब ने ऐलान कर दिया, कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी पीटीआई को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई को अपना रवैया तब्दील और गालम गलोच के कल्चर को खत्म करना होगा। बानी पीटीआई अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर
कोई चीज पास नहीं करा सकता। इंतशार के बिल पर कोई चीज नहीं मनवाई जा सकती। मुल्क की सियासी हालात खराब हो रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, मैं 14 केसेस में बानी PTI के साथ हूँ। जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। GDA के सरबराह पीर फगारा ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के रद्द अमल को सराहा। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो इसके ख्वाबो ख्याल में नहीं था। पाक फौज का जवाब भारत को उम्र भर याद रहेगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी, वो जंग आखिरी साबित होगी। इसके बाद भारत जंग के काबिल नहीं रहेगा। उम्मत मुस्लिमा पर इब्तला का वक्त है, बिलखुसूस गजा और फ़लस्तीनियों पर आजमाइश है। आलम इस्लाम खामोश है, अल्लाह दुश्मनों को नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद के मौके पर कहा कि आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। कुर्बानी का जज्बा जो आज के दिन के हवाले से है, सारी उम्मत में उजागर हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ईद उल अज़हा की नमाज के बाद शहर में सफाई सुथराई और दीगर शहरी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। शहर की सफाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। MKM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस के सियासी मफादात को शहर के मफाद पर तरजीह दी जा रही है। आलमी सतह पर शर्मिंदगी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने वाले G7 सरबराही इजलास के लिए दावतनामा मिल ही गया। आलमी मुबसरीन ने भारत के लिए एक देरीना और शर्मिंदगी से भरपूर लम्हा करार दिया। दावत न मिलने पर भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त तनकीद और सिफारती सुबकी का सामना था। G7 इजलास 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के सूबे अल्बर्टा में मुनक्किद होगा। दुनिया की बड़ी मईशतों के सरबराहान शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन में ईद उल अज़हा का पहला दिन भी दुख, खून और तबाही का पैगाम लेकर आया। इसराइली बमबारी में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले के वक्त फ़लस्तीनी ईद की नमाज अदा करने के लिए तैयारी कर रहे थे या ईद के पहले रोज़ की सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। ईद के दिन भी फ़ज़ा सोग, मातम और हंगामी इमदाद की आवाज़ों से गूंजती रही। मकामी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तुर्किया में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। तुर्किया के वज़ीर सेहत के मुताबिक 1049 इनकरा, 753 इस्तंबुल और 555 अफराद को कोनिया में जानवरों को ज़िबा करने के दौरान ज़ख्मी हुए। वज़ीर सेहत ने शहरियों पर जोर दिया कि बेजा ज़ख्मी होने से बचने के लिए पेशावर कसाईयों की खिदमात ली जाएँ। अमरीका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि UAE और हांगकांग के कुछ इदारे भी नई अमरीकी पाबंदियों में शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान और उर्दन ने पहली मरतबा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया ने भी इराक को हराकर मेगा इवेंट में जगह बना ली। 48 टीमों के मेगा इवेंट में मजीद 3 टीमों ने जगह बनाई है। क्वालिफायर के आखिरी मैच में उज़्बेकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच बराबर खेलकर फाइनल राउंड में शिरकत यकीनी बनाई। ग्रुप ए में उज़्बेकिस्तान ईरान के साथ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। कराची में बिफरा हुआ बैल अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। बैल के आने से एंट्री काउंटर और इमरजेंसी आने वाले मरीजों में भगदड़ मच गई।
बैल के मालिक और अहले मोहल्ला ने अस्पताल में बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से रोड पर फरार हो गया। वीडियो वायरल। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर ने कहा कि ईद उल अजहा पर सही जानवर चुनना बच्चों का खेल नहीं। ईद कुर्बा के मौके पर जर्मन सफीर ने ईद के दौरान ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स के लिए मवेशी मंडी का चक्कर लगाया। एक्स अकाउंट पर जानवर ढूंढने की वीडियो शेयर करते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों की कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, फ़हीम अशरम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, आमिर जमाल और सुफियान मुकीम समेत बाबर आजम ने दुआया पैगामात में सबकी कुर्बानियों की कबूलियत की दुआ की, खुशियां बांटने और दूसरों का ख्याल रखने की तलकीन की।